नमस्कार दोस्तों। आज मैं गांव जमेली जो कि द्वारीखाल ब्लॉक में पड़ता है और साथ ही साथ यमकेश्वर विधानसभा में गांव है, यहां पर मैं हूं और मेरे साथ आम आदमी पार्टी के संगठन मंत्री प्रमोद सिंह चौहान जी मेरे साथ हैं। और जैसे कि आप सभी जानते हैं 2022 में उत्तराखंड में विधानसभा के चुनाव होने हैं, तो आप सभी देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी ने कमर कस ली है इन विधानसभा चुनाव में। और पिछले 21 सालों से हम सभी ने देखा है कि बारी बारी से कांग्रेस और बीजेपी उत्तराखंड में आई है और जो उत्तराखंड की राजनीति बीजेपी और कांग्रेस तक सिमट कर रह गई है। और अच्छी बात है कि उत्तराखंड में बीजेपी और कांग्रेस के अलावा आम आदमी पार्टी प्रवेश कर रही है और कहीं ना कहीं इसमें एक कंपटीशन होगा। और उसमें जब कंपटीशन होता है तो जो अच्छा होता है, जो सबसे अच्छा होता है, उसी को प्राथमिकता मिलती है और उसी को चुनकर आगे भेजा जाता है या आगे होते हैं वो। तो अब की बार देखते हैं क्या होता है 2022 में, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी 70 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। और बहुत बड़ा कार्य उन्होंने कर दिया है, जिस प्रकार से कर्नल कोठियाल जी को वो आम आदमी पार्टी में लाए हैं। तो कहीं ना कहीं एक उत्तराखंड की राजनीति में कुछ परिवर्तन देखने को मिल रहा है, कुछ कंपन भी देखने को मिल रहा है और भूचाल सा एक आ गया है कर्नल कोठियाल के आने से। और कर्नल कोठियाल के बारे में कुछ भी बताना, तो आप जानते हैं कि किस प्रकार का उनका चरित्र है और कितना एक उनका ऑरा है। उत्तराखंड ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान में उनका एक जो व्यक्तित्व है और जिस प्रकार के उन्होंने कार्य किए उनको हर कोई जानता है, बच्चा। और कर्नल कोठियाल के आने से जिस प्रकार से चाहे वो युवा हो, उन पे एक आम आदमी पार्टी की एक छाप जाएगी। और साथ ही साथ जिस प्रकार से पूरे उत्तराखंड में हमारे पूर्व सैनिक हैं, तो कहीं ना कहीं वो एक मैसेज उनमें भी जाएगा। तो आम आदमी पार्टी के संगठन मंत्री प्रमोद सिंह चौहान जी मेरे साथ हैं, उनसे पूरे जानने की कोशिश करूँगा। सर, सबसे पहले तो आप अपना परिचय मेरे दर्शकों को दीजिए। जी सर, नमस्कार। थापा जी, आपके माध्यम से मैं सभी लोगों को अपना परिचय देता हूं। मैं प्रमोद चौहान ग्राम जमेली निवासी हूं। मैं पहले से इन्हीं लोगों, जो हमारी पार्टियां, राजनीतिक पार्टियां थी, तो इन्हीं लोगों के साथ काम करता था। जब भी मैं कोई मंच पे जाता था तो मुझे कहा जाता था कि आप भी कुछ बोलिए। लेकिन सर, मैंने कैसे बोलना था, जब मैं कुछ बोलता था किसी काम के लिए, जो जन सेवा के काम होते थे, जब उसको मैं अपने प्रतिनिधि के पास ले जाता तो हमारा काम नहीं होता था। इसलिए मैंने कभी कुछ नहीं बोला। जब मैंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की तो फिर सर्वप्रथम मैंने अपने जो हमारे ऊपर के पदाधिकारी है, मैंने उनसे यही बात कही कि सर, मैं तभी जुड़ूंगा जब पूरी जनता का, जो हमारी ग्रामीण जनता है, जो जन आम आदमी है, उसका हर काम होना चाहिए। जो एक जिस काम के लिए हम प्रतिनिधि चुनते हैं, जैसे सड़क हो गया, बिजली हो गया, पानी हो गया, स्वास्थ्य सेवाएं हो गई, स्कूलें हो गई, अन्य कुछ, जैसे किसी की कोई बात हो गई है वहाँ पे तुरंत पहुँच जाए, किसी की कोई घटना घट गई है, जो हमारा सरल आदमी है, जिसको किसी चीज़ का ज्ञान नहीं है, उसको हर चीज़ बताना पड़े, उनके पास जाए। तो मेरा एक पहले से हो रहा है कि सर, मैं तो जब भी अगर आपके पार्टी में भी शामिल हूँगा और उस गरीब आदमी के पास उसकी सेवा करूँगा जिसको कोई नहीं पूछता है, उस गरीब आदमी का, जो अनजान आदमी है, उस आदमी तक जाऊंगा और क्षेत्र में सामाजिक कार्य के लिए तुरंत आगे आऊँगा। और किसी की कोई भी सेवा, किसी उसके गरीब लोगों की, मैं वहाँ तुरंत अपनी हाजिरी जवाबी ज़रूर दूंगा, जो मेरे से हो सके। सर, जैसा मेरा यही यहाँ पे चरित्र रहा है। मैं उत्तराखंड में अभी 5 साल से लगातार लोगों की जन सेवा का काम कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे डाला मंडी गेंद मेला समिति का उसका अध्यक्ष भी हूँ। मैंने कई बार भी बोला है कि अब मैं नहीं, लेकिन लोगों ने कहा नहीं, अब आप नहीं संभालना है। मैंने यहाँ पे त्रिवेंद्र रावत जी को 2018 में बुलाया, कुछ हमने मांग रखी थी, कुछ मांगे पूरी हुई, कुछ नहीं हुई। हमने मटियाली झील के लिए भी कहा था। और मैंने उससे पहले जो अब हमारे तीरथ सिंह रावत जी मुख्यमंत्री है, उनको भी मैंने उससे पहले साल बुलाया था, तो उनके पास भी रखा था। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, जब भी होगा। लेकिन मैं अब उनके पास दोबारा इस लेके जाऊंगा, क्योंकि अब वो चीफ मिनिस्टर है। और मटियाली झील एक इतनी अच्छी झील है कि बहुत लंबी झील है वो, वहाँ पे बहुत लोगों को रोज़गार मिलेगा और उस क्षेत्र का विकास होगा और टूरिस्ट पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। अब मेरा यही वो है, जो मेरी वो सेवा थी। तो अब जैसे मैंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की, तो अब हमारे साथ कर्नल साहब भी आ गए, कोठियाल जी भी आ गए। वो अच्छे व्यक्तित्व के आदमी हैं, दूर दूर तक उनकी बहुत अच्छी छवि है, बहुत अच्छे ओहदेदार आदमी हैं। उन्होंने काफ़ी अपने
तन मन से और अपनी अच्छी सेवाएं जो आर्मी में दी, अब आके सिविल में आके अच्छे अच्छे लोगों बच्चों को तैयार करके आर्मी फ़ौज में भेज रहे हैं। तो अब उनके आने से हमारा जो आर्मी का वो है, रिटायर वर्ग है, पेंशनर है, भूतपूर्व सैनिक है, उनका हमसे जुड़ाव होने लग गया है। और जो मातृशक्ति हैं और जो युवा हैं और जो महिला वर्ग है वो हमसे काफ़ी जुड़ चुका है। अब मैं कहीं भी किसी भी गांव में जाता हूं तो कम से कम 60% लोग हमको चाहने लगे हैं। अब कर्नल कोठियाल जी के आने से और जब हम लोगों ने भी काफ़ी अपना प्रचार प्रसार किया, अब जैसे हमारे ये थर्मामीटर और टेम्परेचर और ऑक्सीमीटर का काम है और कुछ मेडिसिन किट है, ये हम जब गांव-गांव पहुंचा रहे हैं तो हर कोई कह रहा है कम से कम तुम ये काम तो कर रहे हो, तुम्हारे अंदर जन सेवा की भावनाएं हैं। सर, अगर मैं आप यमकेश्वर से संबंध रखते हैं और यमकेश्वर की बात की जाए, यमकेश्वर विधानसभा में क्या क्या मुख्य समस्याएं हैं? सर, यमकेश्वर विधानसभा एक हमारे उत्तराखंड की बहुत बड़ी विधानसभा है। भौगोलिक दृष्टि से भी बहुत बड़ी विधानसभा है और क्षेत्रफल की दृष्टि से भी। और समस्या यहाँ तो बहुत ज़्यादा समस्या है, जबकि हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी का गांव भी है, लेकिन वो उत्तर प्रदेश हो गया, हम उत्तराखंड में हो गए। यहाँ सर इतनी समस्याएं हैं, जो हमारा दूर दराज एरिया है, कांडी, कस्याली, यमकेश्वर और किमसार, वहाँ तो एक तो मार्केट की बहुत दूर दराज है, जो सुबह गाड़ी लेके गया तो शाम को घर आना है। नंबर 2, वहाँ पे स्कूलों की बिल्कुल हालत बहुत बुरी कंडीशन में है। 4 बच्चे होंगे, 4 टीचर होंगे, स्कूल की बिल्कुल खंडर हालत है। और जो हमारा वहाँ पे अभी जो तत्काल में प्रतिनिधि हैं, वो भी कुछ ऐसा कुछ नहीं कर पाए, लोगों से इतना अपना जुड़ाव नहीं दिखा पाए। वो भी आते हैं सीधे चले जाते हैं। वो किसी शहर में भी एक गाड़ी का ब्रेक तक नहीं लगाते, लोग खड़े खड़े रह जाते हैं। विदाई का हाँ, कई बार हम भी जैसे डाडा मंडी में आते हैं, कांडी कस्याली में आते हैं, पौखाल में आते हैं, तो हम खड़े हो जाते हैं दुकान के बाहर, लेकिन वो सीधा भाग जाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जनप्रतिनिधि को सबकी बातें सुननी चाहिए, भले उनसे हो, अपने प्रयास करने चाहिए, उनसे हो ना हो, लेकिन अपने प्रयास को कार्यरत करना चाहिए। सर, अगर बात करूं मैं इस यमकेश्वर विधानसभा की, और दुगड्डा से जो बेल्ट ये शुरू हो रही है डाडा मंडी मटियाली तक, इधर देखते हैं पानी, अच्छा खासा पानी है और खेती के लिए भी अच्छी जगह है। लेकिन इस यहाँ पर जो समस्या मैं देखता हूँ, एक तो नेटवर्क की है और एक दूसरी जो जंगली जानवरों को जो आतंक है, उसके बारे में क्या विचार आपके हैं? सर, जंगली जानवरों के बारे में तो हमने बहुत बार सरकारों को चिट्ठियाँ दी, कांग्रेस की रही, भाजपा की रही। मैंने अपने व्यक्तिगत तौर पर चिट्ठियाँ दी है कि सर यहाँ पे जंगली जानवरों से कैसे निजात पाया जाएगा। आपका जो कृषि विभाग है, आप एक तो जो हमारी जो खेती बाड़ी है, इनको, इन कृषि विभाग के कर्मचारियों को उनके क्या कहते हैं पद के अनुसार कि भैया गांव में जाओ, वहाँ पर ये काम कराओ और नोटिफिकेशन करो कि कौन आदमी क्या काम कर रहा है, और उसका देखो कि इसने 2 महीने में क्या काम किया है। उसका रिजल्ट कृषि विभाग कर सकता है, सरकार कर सकती है। हमारी जहाँ तक हमारे आम आदमी पार्टी की बात है, अगर हमारी आएगी तो मेरा मेन रोल कृषि विभाग पर रहेगा। जंगली जानवरों को कैसे भगाना है, इसके द्वारा भगाना है, एक अभियान छोड़ना जाएगा। और खेती तो हमने करनी है, खेती को हमने मूलतः करना है, क्योंकि आज पूरे हमारा यमकेश्वर विभाग बिल्कुल बंजर बन चुका है, जबकि यहाँ पे पानी की कोई कमी नहीं है। और हमारे यमकेश्वर विभाग में 3 ब्लॉक आते हैं सर, द्वारिखाल ब्लॉक आता है, दुगड्डा ब्लॉक आता है, यमकेश्वर ब्लॉक आता है। इसलिए हमारा जो तराई क्षेत्र है, कांडी कस्याली क्षेत्र, वहाँ पर बहुत खेती होती थी। आज से 15-20 साल पहले खूब खेती होती थी। तो सरकार चाहे तो क्या नहीं कर सकती है। शक्ति के बल पर सब कुछ हो सकता है। शक्ति दिखानी ज़रूरी है, शक्ति से ही शांति मिलती है। लेकिन सरकार तो औंधे मुँह सो रखी है। और अच्छा, जो हमारे पूरे उत्तराखंड की जो हालत है ना, अगर वो पूरे मैं यमकेश्वर में भी देख रहा हूँ, जैसे हमने कह दिया कि जंगली जानवरों का आतंक है, उसके ऊपर कोई कुछ नहीं हो पा रहा है। साथ ही साथ जो आपने स्कूलों की बात कह दी है, शिक्षा का स्तर जो है वो तो है ही, आपसे जानते हैं। और एक और समस्या है, जो सड़कें जो है हमारे यहाँ की, और ये यमकेश्वर विधानसभा, लैंसडाउन विधानसभा में ज़्यादातर 3 विधानसभा में देखता हूँ, यमकेश्वर और लैंसडाउन और अपना कोटद्वार। सड़कों की हालत बिल्कुल खस्ता हाल है, बिल्कुल सड़कें नहीं। जब सड़कें नहीं होंगी तो कैसे पलायन पे काम होगा? सर, सड़कों की बात जहाँ तक है, सरकार की नींद तब खुलते जब चुनाव सामने आ जाते हैं। आपने जो हमारा ये जो पौड़ी और कोटद्वार वाला मार्ग है, आपने दुगड्डा से नीचे जब रोड देखी होगी, अभी 2-3 महीने पहले हमारी हड्डियाँ हिलोरे करने लग जाती थी।
गाड़ियों के टायर, ये शॉकर साकर सब टूट जाते थे। लेकिन अब बोलने वाला भी कोई नहीं, ट्रांसपोर्ट वाले भी कोई हड़ताल नहीं करते। मैंने तो कई बार बोला आप हड़ताल करो, जेम वालों को कहा, टैक्स यूनियन को कहा, आप मैंने कहा टैक्स दे रहे हो, टैक्स सब दे रहे हो, इंश्योरेंस दे रहे हो, दुनिया भर के आपके पास टैक्स है, तो मैंने कहा जब आप वो कर रहोगे तो यहाँ पे काम नहीं होगा। अब इनकी नींद खुली जब सब लोगों ने कहा उसी सड़क पे डीएम चलता है, सीएम चलता है, विधायक चलते हैं, बड़े बड़े अच्छे लोग इंजीनियर चलते हैं, लेकिन किसी ने कुछ नहीं। अब वो सड़क कैसी बन गई इतनी अच्छी? आज से 4 साल तक क्यों नहीं बनी? 4 साल तक हमारे वहाँ पे हड्डियाँ टूट गई, गाड़ियाँ ख़राब हो गई। लोगों ने क्या क्या बात बोली, जो बाहर का हमारा पर्यटन लैंसडाउन क्षेत्र के लिए आता था वो बोलते यार क्या हालत हो रखी है यहाँ है जी। इसी मदद से हमें त्रिवेंद्र रावत जी को जाना पड़ा, क्योंकि कुछ ऐसे लोगों की शिकायतें गई बाहर जो शिकायतें गई, और जब वो हाईकमान पे पहुंची बीजेपी के, तो इस वजह से उनको जाना पड़ा, क्योंकि काम हुआ ही नहीं था ना। अब काम कैसे हुआ इन्हीं दिनों में? अच्छा, आम आदमी पार्टी की बात करूं तो आप, मैं ज़्यादा और पूरे उत्तराखंड की बात नहीं करूंगा, सिर्फ आपके अपने विधानसभा क्षेत्र की बात करूंगा। तो आप लोगों के पास कैसे जाएंगे कि क्या बातें उनको लेके जाएंगे? आम आदमी पार्टी के लिए कैसे उनको कन्विंस देखो जी, करेंगे? हमारा मैनिफेस्टो में रहेगा, जो हमारा मैनिफेस्टो रहेगा, नंबर 1 सर्वप्रथम तो हमारा होगा शिक्षा, उच्च शिक्षा, और हमारे स्कूलों की हालत जो बदतर बना रखी है उनको अच्छे ढंग से, वो हमारी बिल्डिंगों की मरम्मत करके, और अच्छे वहाँ पे जो हमारे इंस्ट्रूमेंट है उनको पर्याप्त रूप में पहुँचाना है। नंबर 1 जो हमारी स्वास्थ्य सेवाएं हैं, हमारे बेस हॉस्पिटल कोटद्वार में खुला हुआ है, लेकिन वहाँ पे सब कुछ है, लेकिन वहाँ पे डॉक्टर नहीं है। तो अच्छे डॉक्टरों की वहाँ पे पूर्ति करनी, अच्छी दवाइयाँ स्वास्थ्य की यहाँ पे है, जहाँ पे पानी नहीं है तुरंत उस पर सेवा दो। और हमारा एक एजेंडा रहेगा कि जो हमारी स्वास्थ्य सेवाएं हैं, स्कूलें हैं, सड़क हैं, बिजली हैं, पानी है, उसका हमारा एक जो हमारा यमकेश्वर विधानसभा, हम एक वो बनाएंगे एक छत्र के नीचे। किसी की भी समस्या, किसी का आधार कार्ड बनना है, राशन कार्ड बनना है, कुछ भी बनना है, सिर्फ एक जगह में आना है, ये जगह है, और एक फ़ोन नंबर हम उनको दे देंगे, उस नंबर पर फ़ोन करेगा, हमारा जिस विभाग का अधिकारी होगा वो वहाँ पे जाएगा। आप कह रहे हैं दिल्ली की तर्ज पे जी, लेकिन दिल्ली की जो भौगोलिक परिस्थिति और हमारे उत्तराखंड की जो भौगोलिक परिस्थिति है, उसमें तो बहुत ज़मीन आसमान का अंतर नहीं है। सर, यही सवाल सब अभी जनता ने भी मुझे पूछा, और कुछ विभाग के लोगों ने भी कहा ना, जो आप बोल रहे हो यही मुझे सब ने कहा। देखो हमारा भौगोलिक स्थिति ठीक है, उनसे अलग है, दिल्ली की तर्ज पे नहीं है, वो तराई क्षेत्र है, सुगम क्षेत्र, वो तराई क्षेत्र है। लेकिन सर हमारा उत्तराखंड का तो 25-30% तो तराई क्षेत्र है ना, है कि नहीं? देहरादून है, कोटद्वार है, हरिद्वार है, रुड़की है, हमारा रुद्रपुर है, काशीपुर है, रामनगर है, ये तो हमारा तराई क्षेत्र है। जहाँ तक अब हमारा जो ये ऊपर पहाड़ी क्षेत्र है, क्या पहाड़ी क्षेत्रों में अच्छी स्कूलें नहीं थी? क्या मैदान नहीं थे? क्या पहले, आज से पहले हमने नहीं पढ़ा? क्या हमने खेल कूद नहीं खेले? सब कुछ किया है, लेकिन हमारी मंशा अच्छी होनी चाहिए, काम करने की हमारी दृष्टि होनी चाहिए। जब हमारी काम करने की दृष्टि होगी और काम करने का प्रयास होगा और मंशा अच्छी होगी, नियत अच्छी होगी, तो सब कुछ हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं है। हमें अगर जनता ने चाहा, जनता ने हमें सर आंखों पर बिठाया और अपना समर्थन दिया, क्योंकि जनता ही जनार्दन है, तो हम 6 महीने के अंदर वो कर दिखाएंगे जो कि इन्होंने मतलब सोचा आप भी कह नहीं। रहे हैं आप चमत्कार कर देंगे? चमत्कार, जिसको आज के युग में चमत्कार ही कहा जा सकता है सर। वैसे चमत्कार नहीं है, काम करने की वो है ये सफल प्रयास, लेकिन आज के युग में चमत्कारी कहेगा। आप देखो ना, हमारे मार्केट में 4 आदमी नहीं है, लेकिन वहाँ पे दारू की भट्टी खोल रखी है। आदमी 1 दिन नहीं पीएगा, 2 दिन नहीं पीएंगे, तीसरे दिन तो पी लेता है ना। आपने देवभूमि को दारू भूमि बना रखा है। हम तो पहले इसको दुर्गम क्षेत्र से तुरंत हटाएंगे, इसको सुगम में रखेंगे। पहले था ना, आज से 25-30 साल पहले पहाड़ों में कहीं दारू बिकती थी? नहीं बिकती थी, सब तराई क्षेत्र में था। ये जितने भी ठेके रहते सब तराई क्षेत्र में रहते थे। तो सर मेरा पहले ये भी होगा, क्योंकि इससे हमारी मातृ शक्ति कमज़ोर हो रही है। हमारी महिला ने ही ये उत्तराखंड बचा रखा है। अगर ये महिला ना हो तो हमारा पुरुष तो सुबह से शाम तक ताश खेलता रहता है, और शाम को जाएगा उस दारू में मद होके जाएगा, ना वो सब्जी ले जाएगा, ना दूध ले जाएगा, ना कुछ, ना काम भी नहीं करेगा। और जब ये चीज़ यहाँ से चली जाएगी तो सबको काम मिलेगा, रोज़गार मिलेगा, और हमारी महिला भी यहाँ से सशक्त होगी। हमारी महिलाएं कमज़ोर, हमारे पहाड़ की महिला कितनी कमज़ोर हो रखी हैं, काम उसको उतनी फिक्र है, बच्चे को स्कूल भी भेजना है, लाना, क्योंकि आजकल जंगली जानवरों का खतरा है, सब जगह झाड़ियाँ हो गई है, हर जगह साला गुलदार और तेंदुआ बैठा हुआ है। कितनी घटनाएँ हो गई। आप तो सर इस चैनल के माध्यम से आप बताओ ना कि कितनी घटनाएँ हो गई है, कितने भालू रिक खा जाते हैं, रीछ, ये बाघ की चपेट में कितने लोग आ गए हैं। इन चीज़ों के लिए अब हमारी जो महिलाएं हैं, वो उसने खाना भी बनाना है, खेती बाड़ी जो भी करेगी थोड़ा बहुत वो करते हैं, लेकिन हमारा मर्द बिल्कुल सर निकज्जू बन गया है।
सर, जिस प्रकार से कोठियाल जी आए हैं आम आदमी पार्टी में, सोशल मीडिया में मैं देख रहा हूँ कई प्रकार के कमेंट्स आते हैं कि कोठियाल जी जो आम आदमी पार्टी में गए, सही नहीं किया इन्होंने, ये गलत जगह चले गए हैं। और केजरीवाल जो उप मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के, उनके बारे में कहा जाता है कि वो जो है राष्ट्र विरोधी हैं। और हमारा एक उत्तराखंडी भाई जिस प्रकार से उसकी वहाँ मृत्यु हुई थी, उसको मारा था, तो कहीं ना कहीं वो टीस जो है लोगों में, उत्तराखंडियों में है। तो इसको कैसे आप वो कर पाएंगे, इसके बारे में क्या कहेंगे लोगों को? देखो सर, दिल्ली तो एक सेंटर की जगह है ना, वहाँ पे हमारा उत्तराखंड भी है, हमारा झारखंड के हर जगह के लोग हैं। होता है, घटना होती है, हमें भी बहुत उस समय दुख हुआ था। हमने उसकी संवेदना की थी। नेगी नाम का लड़का था वो, हमारे पौड़ी गढ़वाल का ही था, रिखनेहाल साइड का था ना। हाँ, पौड़ी गढ़वाल का। हाँ, हमने भी संवेदना की। फिर हमने भी कहा कि भैया जो आदमी वहाँ पे है उसके साथ एक घटना घट गई है। तो फिर वहाँ से भी आया कि देखो हमारे लिए सब बराबर है, हमने तो हर इंसान की वो करनी है। उसमें ये नहीं है कि ये उत्तराखंड का है, ये वहाँ का है, ये वहाँ का है। अब हम उत्तराखंड में आ गए तो आप इस बात को लेके चलो, ये टीस नहीं होनी चाहिए। ये कोई टीस नहीं है। हमने तो सबके साथ जन विरोधी काम नहीं करना है, अच्छा काम करना है। जहाँ तक कोठियाल जी की बात है कि कोठियाल जी वहाँ गए, गलत काम किया, आपने क्यों नहीं लिया? कोठियाल जी तो बहुत पहले से भी तैयार थे। इससे पहले जो चुनाव हुआ था उसमें कोठियाल जी को भी हम सुने थे कि बीजेपी से टिकट मिला, नहीं मिल रहा है, फिर क्यों नहीं दिया इन्होंने? अब हमने उनकी अच्छी छवि देखी, उनका ओहदा देखा, और वो अच्छे कार्य कर रहे हैं इस उसमें इस धरातल पे अच्छे कार्य कर रहे हैं, अच्छे फ्यूचर बना रहे हैं बच्चों का। आपने भी देखा होगा, अच्छे फ्यूचर बना रहे हैं। अगर किसी का बच्चा भर्ती के लायक उसको बना रहे हैं, उसको ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो अच्छी बात है ना। मतलब उनका अच्छा प्रयास है ये। इस प्रयास से हमने देखा उनकी छवि अच्छी है और उन पर अभी तक कोई भी वो नहीं लगे हैं। तो हमने उनको अपनी पार्टी में लिया और उनको एक चेहरा बनाया है, जिस चेहरे पर कि हमारा कुछ परसेंटेज भी बढ़ा है तो उनके आने से। तो कोठियाल जी मुख्यमंत्री का चेहरा बनने अब वाले? सर ये तो हमारे हाईकमान और जो हमारे पदाधिकारी हैं वही लोग वो करेंगे, लेकिन हम तो चाहते हैं कि ऐसे लोगों को बनना चाहिए। अच्छा, आपसे एक लास्ट आखिरी सवाल मैं आपसे करूंगा कि आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में 2022 के विधानसभा चुनाव में कितनी सीट लाएगी? देखो सर, ये हमारा उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी का पहला चुनाव है। जिस प्रयास से आप भी मुझे देख रहे हो कि सुबह से शाम तक लगा हुआ हूँ, घर घर गांव जा रहे हैं। आजकल ऑक्सीजन किट, थर्मामीटर, ये इन चीज़ों का वो कर रहे हैं, लोगों के टेम्परेचर नाप रहे हैं, उनको दवाई दे रहे हैं, बता रहे हैं कि ये होगा तो ये खाना, ये होगा तो ये खाना। जिस प्रकार से हम ये काम कर रहे हैं उस प्रकार से तो हमें लग रहा है कि हमको लोगों का अच्छा समर्थन मिल रहा है। लेकिन मैं ये कन्फर्म नहीं बता सकता हूँ कि कितनी है। मैं तो चाहता हूँ कि पूरी की पूरी आनी चाहिए ताकि इन लोगों को पता चले कि क्या है। लेकिन है कुछ चीज़ें ऐसी सरकार कि बनेगी आपकी कि नहीं बनेगी? जिस स्थिति से हम काम कर रहे हैं, इस स्थिति से ये लग रहा है कि आम आदमी की सरकार बनने वाली है और बनेगी, ज़रूर बनेगी। जैसे कई लोगों से मैं बात करता हूँ तो वो कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी 4 से 5 सीट ले जाएगी जी। और आप कह रहे हैं कि सरकार। अब देखो सर, ठीक है, मैं इस पार्टी से जुड़ा हूँ और मैं ये कह रहा हूँ ना, लेकिन क्या हुआ कि कई जगह मैं ऐसे लोगों के बीच गया जिसका इस पार्टी से कोई नहीं था, जिसने जाते ही पहले हमको दूसरी दृष्टि से देखा, एक जैसे बोलते हैं कुटिल दृष्टि से देखा। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि लोगों का मोह भंग हो गया है दोनों पार्टी से? बस वो तो भंग हो चुका और अब वो जो है आम आदमी पार्टी मुझे एक सिंपल सा आदमी मिला और उसने मुझे कहा कि यार कहाँ आ गए ये लोग। लेकिन वही आदमी, मैंने उससे कोई बात नहीं की, 1 मिनट में पलट गया, सीधे कहने लगा कि हाँ 30-35 सीट तो आ जाएंगी। सर जब 30-35 सीट आ जाएगी तो सरकार बनने में क्या रह गया? 36 सीट चाहिए ना। वही आदमी मुझे ये कहने लग गया, वही आदमी जिसको मैं जानता नहीं था। और यमकेश्वर विधानसभा में ये हनुमंती के पास वो आदमी मुझे मिला था। सिर्फ मुलाकात भी नहीं, मैंने एक नमस्कार किया और जब उसने मेरी टोपी टापी पहनी हुई देखी, मैंने उनसे मुलाकात की, उनसे नंबर लेना था। उन्होंने कहा यार क्यों ऐसा ये क्यों कर रहे हो, फालतू प्रयास क्यों कर रहे हो? फिर अपना आप ही बोला कि हाँ ठीक है 30-35 सीट आ जाएगी। मैंने कहा भाई साहब आप इतना कहने लगे 30-35, लोग तो 2-4 बोल रहे हैं, कोई 8-10 बोल रहा है, आप 30-35 कह रहे हो। 30-35 तो मैंने तो सरकार बन जाएगी फिर। तो ऐसा लोगों का मन बदल गया है। और बाकी हमें ज़रा मेहनत करनी पड़ेगी, हमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी 2-3 महीने तक। उसके बाद नहीं करेंगे? नहीं, उसके बाद हम मेहनत क्या, उस जो हम लोगों से वादा करेंगे उसको हम तुरंत निभाएंगे। ये 2-3 महीनों में हमने जो लोग कुछ बने हुए हैं ना, जो भक्ति है, उनको हटाना है कि भाई इस काम को तो ये काम भक्ति में तो बहुत शक्ति है। नहीं तो अंधभक्ति नहीं होनी चाहिए ना सर, भक्ति में तो शक्ति है, अंधभक्ति नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों ये थे आम आदमी पार्टी यमकेश्वर विधानसभा के संगठन मंत्री प्रमोद
चौहान जी, और बहुत सारे सवाल मैंने इनसे किए और यहाँ के क्षेत्र की समस्याओं के बारे में भी कहा, और उनका एक विज़न उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि दिल्ली की तर्ज पर हम उत्तराखंड का विकास करेंगे, उत्तराखंड को दिल्ली की तर्ज पर चमकाएंगे, भौगोलिक परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, और हम लोगों को दिखाएंगे कि चमत्कार इस कलयुग में भी हो सकते हैं। तो ऐसे लोगों से भी मैं आपको मिलाता रहता हूं, और 2022 के विधानसभा चुनाव की जो भी अपडेट होगी, जो भी जिस प्रकार की भी एक्टिविटीज़ होगी, वो मैं आप लोगों के साथ लगातार शेयर करता रहूँगा। धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत। सर बहुत बहुत धन्यवाद थापा जी। और हमारी तो शुभकामनाएं हर उस व्यक्ति के साथ है, हर उस संस्था के साथ है, हर उस पार्टी के साथ है, सर माथे मंजूर सर, उस पार्टी के साथ है जो उत्तराखंड के विकास के लिए कार्य करे। बिल्कुल। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।